मदरसे का जिक्र होता है, मदरसे का मतलब केवल एक समुदाय विशेष से नहीं होता है। मदरसे ने हिंदुस्तान को हर समुदाय के बहुत बहुत ज़हीन लोग, काबिल लोग दिए हैं। मदरसे से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी पढ़ाई करी और मदरसे से और भी लोग पढ़ते हैं। बंगाल में ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जहां हिंदू समुदाय के भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे को लेकर एक ख़ास नज़रिया है, एक ख़ास सोच है और मदरसे को लेकर सरकारों ने भी तमाम कोशिश करी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात कुछ और हैं। आधुनिक शिक्षा मदरसे बोर्ड का जब हम जिक्र करें यूपी में, तो उसका जो वेतन है वो है 15,000 रुपये। लेकिन ऐसे हमारे साथ आज टीचर मौजूद हैं जिनको 50 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें महज 3,000 रुपये जो कि राज्य सरकार दे रही है, और किस तरह की मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं। लॉकडाउन भी रहा और हालात जो है मुश्किल हो रहे हैं। तो आइए मेरे साथ उससे बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश है कि जो हम लोगों ने जो मेहनत की है, जो हमने 4 साल से पढ़ाते आ रहे हैं पिछले, उसका कोई मानदेय नहीं मिला है, वो हमें तुरंत मानदेय दिलाया जाए, जिसकी वजह से हमारे टीचर, मदरसा शिक्षक भाई बहुत सारे सुसाइड भी कर चुके हैं। कितना टाइम ऐसा हो गया जिसमें आपको सैलरी नहीं मिली है जो केंद्र सरकार से? सर, मेरी नियुक्ति सन 2009 में मदरसा आधुनिक अध्ययन पर हुई थी, जिसमें हमें 12,000 रुपये केंद्र सरकार और 3,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसका भुगतान लगभग हमारी यूपी गवर्नमेंट तो समय समय पर करती रहती है, पर केंद्र सरकार द्वारा हमें 52 माह से केंद्रांश नहीं जा रही है, जिससे हमारे परिवार भुखमरी की कगार पहुँच चुके हैं। हम प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दें और हमारा 52 माह का केंद्रांश जारी करें। जी, आप मुझे बताइए, आप जो मदरसा उसमें किस पोजीशन पे हैं और जो आपके यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं? कोई मजहबी एतबार से भी है कि हिंदू मुसलमान का, या सारे लोग पढ़ते हैं? जी, हमारे यहाँ लगभग 149 बच्चे हैं इस मौजूदा हालत में, जिसमें लगभग 10-15 बच्चे हिंदू बच्चे भी हैं। अच्छा। जिसमें हमारे साथ आप उसमें मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसकी शिक्षा दी जाती है। और भी लोग हैं मेरे साथ, और भी टीचर हैं, उनसे बात करूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि किस तरह की आपकी मांग है, जो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, किस तरह की परेशानियाँ भी आप उठा रहे हैं? 42 महीने से केंद्र सरकार ने हमें कोई पैसा दिया नहीं है और राज्य सरकार हमें बीच बीच में पैसा देती चली है। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारा मानदेय दे दे, जिससे हमारे तमाम जो आधुनिक टीचर अध्यापक हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। 20-25 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए उनके पास कोई भी धन उपलब्ध नहीं है। जी, तो इन्होंने कहा कि करीब 20 से 25 लोगों ने अब तक सुसाइड भी की है, और इनकी गुजारिश है CM योगी से कि वो जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और शिक्षा जो सैलरी का इशू है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और भी लोग हैं, और भी टीचर हैं। मेरा 50 माह का वेतन लगभग इस तरह रुका हुआ है, और इस समय में अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपनी फैमिली को देखना या बच्चों की शिक्षा को देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक ये सवाल आता है कि ये इसे किसी धर्म से जोड़ना, कि मदरसा किसी धर्म से संबंधित है, ऐसा नहीं है। और हमारे मदरसे में लगभग काफ़ी बच्चों की है, जिसमें कि हिंदू बच्चे भी हैं और मुस्लिम बच्चे भी हैं। 50 माह से जिस वेतन ना मिला हो, उसी कंडीशन का योगी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महंगाई में 3,000 रुपये माह जो हमें राज्य सरकार से मिल रहा है, तो उसमें हम क्या कर पाते हैं। जी, मैं 2003 से लगा हुआ हूँ। 2003 से लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं हम लोग। यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर जाना भी पड़ता है, काफ़ी पैसा हमारा आने जाने में व्यय हो जाता है, लेकिन हमें 50 माह से वेतन नहीं मिला है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द हमारा केंद्रांश जारी किया जाए। 12,000 के हिसाब से हमारा दिल्ली से आता है। तो इन्होंने भी यही बताया कि तकरीबन 40 और 50 माह और इससे ज़्यादा का समय हो गया है। बहुत लंबा टाइम होता है। यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है, और ख़ासतौर से जो 6 महीने और 7 महीने का जो टाइम पिछला गुजरा है लॉकडाउन का, इसमें कहीं ना कहीं और तमाम मुश्किलें आई हैं। हम 8 साल से मदरसे में पढ़ा रहे हैं, 4 साल से वेतन नहीं मिला। राज्य सरकार से तो मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार से नहीं मिल पाता, जिससे हम बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और हमारे सरकार से ये दरख्वास्त है, निवेदन है कि वो हमारी सैलरी हमें दे। ऐसा क्या कुछ है वहाँ मदरसों में कि केवल मुस्लिम ही बच्चे पढ़े हैं, सब लोग बच्चे और दूसरे भी बच्चे पढ़ते हैं? कुछ आप लोगों का ऐसा है, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र। मदरसे में सभी बच्चे पढ़ते हैं, इसमें
मतलब हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और साइंस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने ये बताया कि इन्हें तकरीबन 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, सैलरी नहीं मिली। हमारी 2014 से लगी हुई जॉब लगी है, जो सैलरी हमें बीच में करीब 14-15 की मिलती थी, और 50 महीने से सैलरी नहीं मिली। लॉकडाउन में बड़ी परेशानी हो रही है, पापा का नंबर है, बच्चों की कैसे परवरिश की जाए, कैसे क्या किया जाए, और कोई कारोबार है नहीं, ड्यूटी करना पड़ती है, और ड्यूटी में जाएँ तो फिर कारोबार कहाँ से करें, बच्चों को खिलाएँ कहाँ से। 3000 रुपये जो राज्य सरकार से मिल रहे हैं वो आपको भी मिल रहे हैं? 3000 जो राज्य गवर्नमेंट देती है वो मिल रहे हैं। अच्छा, वो अभी 5 महीने से नहीं मिले हैं, और वो मिलते हैं लॉकडाउन में मिले थे अभी, और अब नहीं मिले हैं। अब जब सुना था कि आ रही है, अभी नहीं आएगी। हम लोगों ने सोचा जो मिलेगा उसी पे गनीमत है, पर कुछ नहीं आया। अब तो बहुत बुरी कंडीशन है कि बच्चों को साथ क्या किया जाए, कहाँ से खिलाया जाए, कहाँ से खिलाया जाए। तो आपने देखा कि इन्होंने जो परेशानी अपनी बताई है, मुसीबत बताई, वो ये है कि पूरी तरह से वो जॉब पे डिपेंड हैं और कोई कारोबार वगैरह नहीं कर सकते और ना ही उनके पास है। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।